जी हां दोस्तों, हाल के महीनों में उत्तराखंड में भयंकर आपदा आई थी। अब एक रिपोर्ट आई है। यकीन करिएगा दोस्तों, इस रिपोर्ट ने खोले हैं मॉनसून आपदा के चौंकाने वाले वो राज, जिससे ग्लेशियर से मैदान तक तबाही की दस्तक की आहट को रिपोर्ट बता रही है। ग्लेशियर पिघले, चेतावनी भी है। अब वक्त है संभलने का। बताने के लिए आया हूं पूरी खबर, आगाह करने के लिए आया हूं आपको दोस्तों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, ग्लेशियर पिघले हैं, लेकिन अब सिर्फ बर्फ नहीं पिघली, हमारी लापरवाही भी बह रही है बल। पहाड़ों से मैदान की ओर उत्तराखंड एक बार फिर आपदा के अलार्म पर खड़ा है, और इस बार ये चेतावनी आसमान से नहीं, हमारी धरती की गवाही से आई है। जी हाँ दोस्तों, देहरादून के एसडीसी फाउंडेशन की UDAAI 2025 की रिपोर्ट ने खोले हैं ऐसे आंकड़े, ऐसे राज, जिन्हें सुनकर हर उत्तराखंडी के दिल में सवाल, क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या हमारी बनाई हुई तबाही की तैयारी? मॉनसून के आखिरी 3 महीनों में ग्लेशियर से मैदान तक फैली तबाही ने साफ कर दिया कि खतरा सिर्फ पहाड़ों पर नहीं मंडरा रहा, बल्कि नीचे उतर आया है, हमारी बस्तियां, हमारे घरों तक। सब बताऊंगा आपको रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है बल, और कैसे रिपोर्ट पूरे उत्तराखंड को आगाह कर रही है। इसलिए आपसे गुजारिश दोस्तों बस मेरी इतनी सी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि बेहतर समझ पाएं। तो क्या अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम चेतावनी को नजरअंदाज करना बंद करें, संभलना सीखें, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और साथ ही वक्त भी हाथों से फिसल रहा है। दगड़ियों, उत्तराखंड अपनी देवभूमि, सौंदर्य की भूमि, लेकिन अब यह धरती एक और नाम से जानी जाने लगी है, आपदा की धरती, आपदाओं की धरती। देहरादून में स्थित है एसडीसी फाउंडेशन। इसकी एक ताजा रिपोर्ट UDAAI 2025 जो तस्वीर सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए वो किसी अलार्म से कम नहीं है दोस्तों। ये रिपोर्ट बताती है कि मॉनसून के आखिरी 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 सिर्फ बारिश के नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड के लिए एक विनाश की त्रासदी बन गए। आगे देखिए दोस्तों रिपोर्ट की हर एक बारीक वाली बात। दोस्तों, रिपोर्ट की शुरुआत होती है जुलाई महीने से, जब उत्तराखंड के ऊपरी हिमालयी इलाकों से ग्लेशियर लेकर बादल फटे या कहीं सैलाब आया, आउटबर्स्ट फ्लड की खबरें आने लगी थी। वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में कई झीलें खतरनाक रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट ने पहले ही चेताया था कि तापमान बढ़ने अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर इन चेतावनियों का असर कहीं दिखाई नहीं दिया दोस्तों। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नोटियाल कहते हैं कि हमने हिमालय को खोद खोद कर अस्थिर बना दिया। अब ग्लेशियर केवल पिघल नहीं रहे हैं, बल्कि प्रतिशोध ले रहे हैं। तो दगड़ियों, अगस्त में उत्तराखंड ने वो देखा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उत्तरकाशी के धराली बादल फटा, सैलाब आया और पूरा कस्बा जैसे नक्शे से मिट गया। कई लोग लापता हो गए, घर, दुकानें, सड़कें सब मलबे में समा गए। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक शुरुआत थी। पौड़ी, धराली, रुद्रप्रयाग में भी आपदा की लहरें उठी। धराली की त्रासदी ने दुनिया का ध्यान खींचा अपनी ओर। पौड़ी की पीड़ा सुर्खियों में रही। दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है अगस्त का महीना उत्तराखंड की आपदाओं के इतिहास में सबसे भयावह रहा है। दगड़ियों, सितंबर में यह साबित हो गया कि अब खतरा सिर्फ पहाड़ों में नहीं सीमित रहा है। देहरादून, जो कभी सुरक्षित शहर माना जाता था आपदा के नजरिए से, प्राकृतिक आपदा के नए केंद्र के रूप में उभर आया। सहस्त्रधारा और मालदेवता का इलाका, ये क्षेत्र में लगातार हुई बारिश, मूसलाधार बारिश ने 27 लोगों की जान ले ली दोस्तों। 16 लोग लापता हो गए, हजारों लोग मसूरी और आसपास फंसे रहे। इसके अलावा केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन और चमोली, पौड़ी में टूटी सड़कें। हर घटना ने एक ही बात कही दोस्तों, उत्तराखंड अब अस्थिर हो चुका है। दोस्तों, UDAAI रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा यही है, आपदाएं प्राकृतिक तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए। आपदाएं प्रकृति से नहीं, ज्यादा मानवीय घटनाओं से हो रही हैं, आ चुकी हैं। दगड़ियों, रिपोर्ट सवाल उठाती है
वसुधारा ग्लेशियर झील पर 11 महीने पहले सर्वे पूरा हो चुका है, पर अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया? श्रीनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ी, लोग पलायन को मजबूर हुए। अवैज्ञानिक निर्माण, सुरंगों की खुदाई और नदियों के किनारे सीमेंट के जंगल, यह सब पहाड़ की नसों पर वार है दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है। दोस्तों, पर्यावरणविद कहते हैं कि हमने विकास के नाम पर पहाड़ों को कमजोर कर दिया, बल अब वही पहाड़ हमें जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, हाली आपदा को 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। रिपोर्ट बताती है कि अभी कभी चहल पहल से भरा यह गांव अब वीरान है, न घर बचे न उम्मीद। ये सिर्फ प्रकृति की मार नहीं बल्कि प्रशासनिक सुस्ती की पहचान बन गया है। दोस्तों, ये एसडीसी की 36वीं मासिक रिपोर्ट है, यानी 3 साल से लगातार उत्तराखंड की हर आपदा, हर मौसम और हर चेतावनी को दर्ज किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट अब केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि उत्तराखंड की धरती का दर्दनामा बन चुका है। अनूप नौटियाल कहते हैं, अब वक्त है कि हम आपदा प्रबंधन में आगे बढ़कर आपदा की रोकथाम पर सोचें। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मेरे मन में भी आया और गूंजता है, क्या हमने उत्तराखंड को सिर्फ राज्य बनाया या उसके सपनों को भी जिया? दोस्तों, राज्य आंदोलन की नींव विकास और समान अवसर के लिए रखी गई थी, बल लेकिन आज भी दूरस्थ पहाड़ी गांव में सड़क, अस्पताल, डॉक्टर, चेतावनी प्रणाली सब का अभाव है। उत्तराखंड के लोग अब पूछ रहे हैं कि हमारा विकास भी पहाड़ों की तरह टूटता जा रहा है। दोस्तों, UDAAI 2025 रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह भविष्य की घंटी है, अलार्म है। अगर आज भी हमने न सुना तो आने वाली पीढ़ियां इन आपदाओं को मानव जनित त्रासदी के रूप में याद करेंगी। हमारी कमजोरी, हमारी वजह से यह आपदाएं आ रही है कहेगी। अब वक्त संभलने का भी है, पहाड़ों की आत्मा बचाने का भी है, विकास को दिशा देने का भी है और ग्लेशियर्स के मौन संदेश को सुनने का भी है। क्योंकि अगर इस वक्त मैं दोस्तों इस रिपोर्ट को देखूं और इससे पहले जो आपदा की तस्वीरें थी उनको देखूं, अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो अगली रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की नहीं होगी, आंकड़े नहीं बताएगी बल्कि हमारे भविष्य का शोक गीत गाएगी। दोस्तों, अब सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन यानी कि एसडीसी ने उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव रिपोर्ट जारी की। तो ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है। इस साल की रिपोर्ट में मानसून के आखिरी 3 महीनों का जिक्र है, आपदा की घटनाएं जो हुई उसका विश्लेषण है, भविष्य की चुनौतियों को बताया गया है, उसके लिए अलर्ट किया गया है। हम कितना अलर्ट होते हैं ये सब हम पर निर्भर करता है दोस्तों। वैसे इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स धूल फांक रही हैं, ये हम भूल नहीं सकते हैं, आप भी नहीं भूल पाएंगे। कई रिपोर्ट्स हैं, चाहे जोशीमठ को लेकर बनी हो, चाहे वो हमारे पहाड़ों में दरकते भूस्खलन इलाकों के लिए वो रिपोर्ट्स बता रही हों, या ग्लेशियर्स के पिघलने का जो क्रम शुरू हुआ उसको लेकर कोई रिपोर्ट आई हो, लेकिन कोई दूरस्थ आपदा प्रबंधन की प्रणाली दिखाई नहीं दी। इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है उत्तराखंड में, कैसे रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती है लेकिन काम धरातल पर होता नहीं है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।